मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि चीप सेक्स शायद इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, पता है सुनने में अजीब लगता है, बट थोड़ा सा साथ रहो, आर्गुमेंट काफ़ी सॉलिड है। आजकल तुम देखोगे कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कंप्लेन कर रहे हैं करंट सेक्सुअल मार्केट प्लेस के बारे में। लोग बोलते हैं कैजुअल सेक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, सीरियस रिलेशनशिप कम हो गई हैं, शादी और बर्थ रेट गिर रहे हैं। और ऑनेस्टली इसमें कुछ सच्चाई भी है। पिछले 50 सालों में सेक्स की वैल्यू काफ़ी गिर चुकी है। पहले क्या होता था, एक लड़की के साथ सेक्स का प्राइस होता था लाइफ टाइम कमिटमेंट, प्रोटेक्शन, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा पैकेज। आज मैक्सिमम क्या है, कुछ ड्रिंक्स, थोड़ा टाइम, बस। मैं तो ये बोलूँगा कि बर्थ कंट्रोल ने बेसिकली सेक्स की मार्केट प्लेस वैल्यू का बबल ही फोड़ दिया। और शायद ये प्रॉब्लम नहीं है। सच बोलूँ तो लाइफ टाइम कमिटमेंट देना सिर्फ सेक्स के लिए, ये थोड़ा ओवर प्राइसिंग नहीं लगता? सेंचुरीज से सेक्स हाइपर इन्फ्लेटेड रहा है और मर्दों ने उसके लिए ओवर पे किया है। अब जो वैल्यू है वो शायद एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। हिस्ट्री में क्या होता था, सेक्स इतना महंगा था कि मर्दों को अपने आप को इम्प्रूव करने पड़ता था, स्ट्रॉन्ग बनना, पैसा कमाना, रिस्पॉन्सिबल बनना, सिर्फ उस लेवल तक पहुंचने के लिए। कोर्टशिप, सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक ही चीज़ के अराउंड घूमता था। और अब क्या है, क्योंकि लड़कियां शादी से पहले सेक्स करती ही नहीं थी। मतलब अगर किसी लड़के को मिलना है तो शादी करो। इसीलिए लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मैरिज को रोमांटिसाइज करते हैं। 60 साल साथ रहे थे, पर रियलिटी हो सकता है वो सिर्फ हॉर्नी टीनेजर्स थे जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और डाइवोर्स इलीगल था तो रहना ही पड़ा। अगर उस टाइम पे बर्थ कंट्रोल और इजी डाइवोर्स होता तो आज वो परफेक्ट लव स्टोरी वाली नॉस्टैल्जिया शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब सेक्स इतना महंगा था, मर्दों को अपनी वैल्यू बढ़ानी ही पड़ती थी। और सच ये है, फीमेल सेक्सुअल एक्सेस को हाई प्राइस ही हिस्टोरिकली मर्दों को बेटर बनाता था। मर्द लिटरली कुछ भी करने को रेडी होते थे, बस चांस मिल जाए। पर आज क्या हो रहा है, सिंपल इकोनॉमिक्स, कोई भी इंसान उतना ही पे करता है जितना ज़रूरी हो। अगर सेक्स आज चीप है तो एफर्ट भी कम होगा, और ये हम क्लियरली देख रहे हैं। मर्दों में मोटिवेशन कम हो रहा है, एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन गया है। अब सवाल है, क्या ये अच्छा हो सकता है? क्रिस रॉक का एक जोक है, डिक इज़ चीप। फनी है पर पूरा सच नहीं। चीप तब लगता है जब दूसरी साइड ओवर वैल्यूड हो। और अब जब फीमेल सेक्सुअल एक्सेस की वैल्यू गिर चुकी है तो इक्वेशन चेंज हो गई है। आज के टाइम पे एक मर्द का कमिटमेंट एक लड़की के सेक्स के काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब सीधी बात, सिर्फ सेक्स देके कमिटमेंट नहीं मिलेगा। पहले ये प्राइमरी स्ट्रेटजी थी, अब काम नहीं करेगी। जैसे पहले मर्दों को लेवल अप करना पड़ता था, वैसे ही अब लड़कियों को करना पड़ेगा अगर उन्हें हाई वैल्यू कमिटमेंट चाहिए तो। एवरेज लड़का अभी भी ईजिली मिल जाएगा, चीप ही रहेगा, पर हाई वैल्यू लड़का, उसके लिए गेम अलग है। बहुत लड़कियां होती हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, अच्छी जॉब है, पैसे कमाती हूँ, पर हार्श ट्रुथ, मर्दों को ये सब उतना ही मैटर नहीं करता। मार्केट डिसाइड करता है वैल्यू, तुम नहीं। अगर किसी लड़की को कमिटमेंट चाहिए तो उसे उस मर्द के लिए वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। हाई वैल्यू मर्द क्या चाहता है? सपोर्ट, पीस, फेमिनिटी, कोई जो उनकी लाइफ इजी करे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और अगर ये डायनामिक पसंद नहीं, टोटली फाइन, अपनी लाइफ बिल्ड करो, अपनी शिप बनाओ। पर याद रखो, जो मर्द ऑलरेडी अपनी शिप बना चुका है वो उसे छोड़ के तुम्हारी शिप पे पैसेंजर नहीं बनेगा। तो सवाल ये है, तुम और क्या ऑफ़र करती हो? क्या तुम इंटरेस्टिंग हो, फ़नी हो, काइंड हो, इजी हो साथ रहने में, या तुम अपने पॉजिटिव्स को खुद ही प्रॉब्लम से कैंसिल कर देती हो? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तुम डिसाइड नहीं करती, मार्केट करता है। जैसे कॉमेडियन जोक फ़नी है या नहीं, ऑडियंस डिसाइड करती है, वो कॉमेडियन नहीं। अगर तुम्हें वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो तो फीडबैक क्लियर है। मैं ये बात मर्दों को भी बोलता हूँ, अगर उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा, डेट्स नहीं मिल रही, तो
तो कुछ गलत है। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। रियलिटी बेस्ड फीडबैक इग्नोर करोगे तो लॉस तुम्हारा ही है। बॉटम लाइन, आज के टाइम में सिर्फ सेक्सुअलिटी पे रिलाई करके हाई वैल्यू कमिटमेंट नहीं मिलेगा। सेक्स का प्राइस अब सिर्फ फ्यू ड्रिंक्स जैसा है। कोई हाई वैल्यू मर्द उसके बदले लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं देगा। पर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। जैसे पहले मर्दों को इम्प्रूव होना पड़ता था, वैसे ही अब लड़कियों को भी जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये ज़रूरी है क्योंकि हाई वैल्यू कमिटमेंट का वर्थ सेक्स से काफ़ी ज़्यादा है। ये कंपैरिजन ऐसा है जैसे एक तरफ लाइफ टाइम सैलरी हो और दूसरी तरफ बारबेल। सेम लीग भी नहीं है। अब गैप कैसे क्लोज करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। रियल टॉक, तुम्हें क्या लगता है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और सुनने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद।